गवर्नमेंट का वो जो मैसेज आया था का इसने एक मैसेज हमें फॉरवर्ड किया था इसने शेयर कि किया था। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस में कोई चेंजिंग करना चाहते हो हम्म। तो वो चेंजिंग सजेस्ट करो। तो हम्म। अ, अच्छा, मेरी इसके बारे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राय है। हम्म। हमारा सिलेबस बहुत शानदार है, हमारे हम्म। सिलेबस को किसी किस्म की चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमें मेनली जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारा टीचिंग मेथड। हमारे हम्म। टीचिंग मेथड्स गलत हैं। 12वीं क्लास हम्म। तक हमें दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही। ऐसे ही। ऑनेस्टली, मैं थोड़े दिन पहले एक सीनियर के साथ बैठा हुआ था। 4 साल का एक्सपीरियंस है और यूआई डिजाइनिंग में। तो एक प्रॉब्लम आई तो मैंने उससे कहा, यार मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा, 10वीं क्लास की कंप्यूटर की बुक उर्दू की उठाओ हम्म। और उसका ना ये पहला जो चैप्टर है ना ये पढ़ो, या अच्छा। फिर बायो की बुक उठाओ और उसमें ना वो साइंटिफिक मेथड होता था। बकर तूने अगर बायो पढ़ी है? बकर तेरी नाइन्थ आवाज नहीं आई, में। म्यूट है। 9th 10th में या फर्स्ट या सेकंड में? मेरे ख्याल में साइंटिफिक मेथड्स मेरे ख्याल में 9वीं 10वीं में था। जब हम एक रिसर्च करते हैं, थ्योरी देते हैं, फिर वो हाँ लॉ हाँ, बन वो जाती वो है। उसमें वो 9th में था, ठीक है, वो 9th में ठीक था, है, वो 3-4 पॉइंट तो मतलब ठीक है। ये ऐसी बातें हैं जिन सब की हमारे बच्चों को, हमारे इवन यूथ को समझने की जरूरत है, और यूथ को इसको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। अब आप एक चीज हम्म। देखो, आप ऐसे बात करो, हम लोग फेलियर से डरते हैं। हमें साइंटिफिक मेथड में बताया जाता है कि आप एक थ्योरी देते हो और वो थ्योरी फेल हो सकती है, हमें बार बार फेल होना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी एक पिछले दिनों जो डिस्कशन हुई थी, उस डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हमें एक क्लास का पहला चैप्टर सरकारी किताब का पढ़ाया जाता है, जिसमें बताया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जा सकती है। आपको उसमें बताया जाता है कि एक प्रॉब्लम को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर पार्ट को एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के तौर पे लिया जाता है। आवर सिलेबस हैव एवरीथिंग। आप उठा के बुक पढ़ें, आपको सर्किटरी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स की किताब उठा के पढ़ें, आपको फिजिक्स की किताब में बताया जाता है सर्किट्स किस तरीके से बनते हैं। आप मैथ उठा के पढ़ें, मैथ में हर बेसिक कंसेप्ट जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होना है, प्रोग्रामिंग में यूज होना है, उसकी बेस पढ़ाई जाती है। किताब में कहाँ गलती है, ये बात कहना और बार बार रिपीटेडली हमारे ये यूट्यूबर्स और फेमस लोगों का कहना, हम बाबा आदम के जमाने में बैठे। कुछ एक चीजों की जरूरत है, वो भी बड़ी माइनर है। ज्यादा से ज्यादा ये करो कि यार जहाँ बेसिक पढ़ाते हैं ना, वहाँ बेसिक की जगह पाइथन कर दो 10वीं क्लास को। और सेकंड ईयर में जिस जगह डीबी में एक्सेस पढ़ा रहे हैं, एक्सेस की जगह कोई और ऐसी डेटाबेस ले आओ जो आजकल के सॉफ्टवेयर में चल जाए। सी पढ़ानी बहुत जरूरी है, हमें पढ़ाई जानी चाहिए। ये जो आज के ये आए हैं जिनको पता कुछ नहीं है डिप्लोमा प्रोग्रामिंग और ये सारा कुछ क्या होता है, 4 लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स को रट्टे मार के तो कहते हैं हमारी तो किताबें गलत है, आज तक सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, आप बताएं उस सी लैंग्वेज का हमारी जिंदगी में काम क्या है। आज से सब हार्डवेयर सारी हम्म। प्रोग्रामिंग हम लोग सी में नहीं करते हैं। मल्टी ऐसे ही। थ्रेडिंग बताओ मुझे किस तरह पाइथन या पीएचपी के साथ करोगे, कैसे मल्टीपल थ्रेड्स लॉन्च करोगे। अपना ब्राउजर लिखना है किस तरीके से लिखोगे, अपना कंपाइलर लिखना है किस तरीके से लिखोगे बगैर सी लैंग्वेज के। हम्म। पढ़ाने की मेथडोलॉजी गलत है, हमारी पढ़ाने की टेक्निक गलत है। हमारी किताबें जिन पीएचडीज ने बनाई है ना, वो बेहतरीन किताबें हैं, उनको पढ़ाना का तरीका बदलना होगा। सिर्फ हमारा पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये रह गया, किताब में ये लफ्ज लिखा है, हमने बच्चे को ये लफ्ज हूबहू याद करवा देना है। हमें मेथड बदलना है, हमें वो जो लफ्ज लिखा है ना, बच्चे को कहना है जाओ जाके प्रैक्टिकल लाइफ में इसके इस्तेमाल देखो। हमने बच्चे को ये समझाना है, हमारा पढ़ाने का मेथड चेंज होने की जरूरत है मेरा ख्याल में। इट्स माय ओपिनियन। हमारे कोर्स को शायद वो पीएचडीज जो बैठे हैं वो बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, हमारी किताबें किसी भी अच्छी चीज को देख के तैयार हुई हुई है। हमें हमारे टीचिंग मेथड्स को ट्रेनिंग दे के करवाने की, इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमें कतई तौर पे जरूरत नहीं है कि हम लोग ये बात करेंगे भाई नहीं,
सॉरी, किताबें गलत है, मैं नहीं इस बात के हक में, मैं बीएस के सिलेबस के भी हक में हूँ। आप लोग बैठ के यहाँ पे डिप्लोमो को कंपेयर करते हो, और डिप्लोमे का कंपैरिजन आप लोग करते हैं इसके साथ, डिग्री के साथ। डिग्री आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए की जा रही है, डेवलपर बनाने के लिए नहीं। डेवलपर और साइंटिस्ट में फर्क होता है सर। बेसिक्स तो ये है कि मैं भी यही मानता हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल लेवल में, बेसिकली बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि बाद में जाके याद आती हैं, अच्छा ये सिलेबस में थी और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं लाइक जो बदलने की ज़रूरत होती है, जैसे आपने कहा कि पाइथन वगैरह कर दें कि ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट कर दें, सी की सब बड़ा जगह। माइनर अपडेट है। इस अपडेट की सिर्फ एक माइनर वजह अपडेट है, है। हाँ, इस अपडेट की सिर्फ एक वजह, यार आजकल बेसिक ना कहीं से मिलती नहीं है। हम्म अदरवाइज बेसिक इज नॉट अ बैड लैंग्वेज, आई एम नॉट सेइंग बेसिक बहुत बैड लैंग्वेज है। आपने बच्चे को प्रोग्रामिंग के बेसिक्स ही बताने हैं ना, कि फंडामेंटल क्या है प्रोग्रामिंग के, तो आप बेसिक पे हम्म पढ़ाओ या पाइथन पे पढ़ाओ। सिर्फ इतना का अपडेट इसलिए करने को कह रहा हूँ कि यार वो सॉफ्टवेयर स्टैक थोड़ा बदल जाएगा ना, तो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना आसान हो जाएगा। दैट्स इट, जस्ट अ माइनर रीजन। ठीक है, ठीक सी है। में भी जरा टीसी एडिटर की जगह पे कोई और नया एडिटर डाल दो। टीसी एडिटर थोड़ा पुराना हो चुका है, लेटेस्ट मशीन्स पे नहीं चलता, थोड़ा नया एडिटर डाल दो। पर सी में जो पढ़ाया जा रहा है यार, वो किस लिहाज से कम है? अब तुम सेकंड ईयर की बुक उठा के देखो, उसमें आपको लूप पढ़ाई जाती है, फाइल में डेटा रीड एंड राइट पढ़ाया जाता है, आपको इफ एल्स पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग में ये कितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। और अगर मैं ठीक है। आपको किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फ्रेमवर्क में ये सब पढ़ा दूंगा, तो बच्चा कोर प्रोग्रामिंग कब सीखेगा? वो कोर लैंग्वेज है जिसमें आपको पता चलता है प्रोग्रामिंग चलती कैसे है। ये बात ठीक है क्योंकि बेसिक मैंने भी देखा है, फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कोर्स ही करवाती हैं, लाइक रिएक्ट का कोर्स करवा दिया, रिएक्ट वगैरह का। लेकिन ये है कि उसमें आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक पता ही नहीं है। जस्ट आपको फ्रेमवर्क का ही पता है, ये फंक्शंस कॉल होते हैं, लेकिन वो फंक्शन के पीछे क्या है कुछ नहीं पता। आपको लेकिन बेसिकली पता नहीं ना चलता, हम लोगों को पता नहीं ना चलता कि ये कोर बनी कैसे। हम लोग टूल्स यूज करने के इतने आदी हो चुके हैं, हमारे यहाँ उठा के देख लो, आधे से ज्यादा इंजीनियर्स को पता ही नहीं है टूल कैसे बने। ठीक है। लेकिन सर चले बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल अब 9 10 के सिलेबस में या 6 में भी अगर 5 है तो वही पढ़ाया जाता है कि माउस और कीबोर्ड और जॉयस्टिक, वो डेफिनेशंस ही हैं पुरानी, अब उसका क्या कहेंगे? देखो, मोस्टली छोटी क्लासेस में हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर की बुक ही नहीं है, हम लोग ज्यादातर प्राइवेट उठा रहे हैं। सिक्स सिक्स छोटी सिक्स में क्लासेस है, में सिक्स जब हमने में। सिक्स में, चलो सिक्स में हमारे पास कंप्यूटर की बुक है, हाँ, और हमें उसमें भी वही सिर्फ उन पढ़ाया बुक्स की जाता ना, है। नहीं, हमें उन बुक्स की कुछ बेसिक वर्डिंग्स चेंज करने की जरूरत है। वो वर्डिंग्स क्या हैं कि ये सीआरटी मॉनिटर है, ये यूज होते थे, हम्म बस बच्चे को इतना बता दो ये यूज होते थे, वो पढ़ाना जरूरी है। आसिफ, इफ यू डोंट नो व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तुम आज के मॉडर्न हम्म प्रोसेसर को नहीं समझ सकते। सही। आज का प्रोसेसर भी तो ट्रांजिस्टर से ही मिलके बना है ना। हम्म आप ट्रांजिस्टर को कैसे समझ सकते हो अगर आपको ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी? क्यों? और अब आप ये कह दो कि हमें अभी भी वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बुक में पढ़ाई जाती है, या कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। मुझे, मेरी बेटी ने पढ़ा, ठीक है, वो अभी 1 में है, उसने जब पढ़ा ये कीबोर्ड है, ये माउस है, उसे पता चला कि अच्छा एक वायरलेस माउस होता है, एक वायर्ड माउस होता है। टर्मिनोलॉजीज हमने बनानी होती हैं, हमें बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज बनानी पड़ती है। अब आप कहो आपको ऐसे लिखने की जरूरत है, हम बच्चे को एबीसी नहीं पढ़ाएंगे। हम्म ऐसे लिखने की जरूरत है, आप बच्चे को एबीसी नहीं पढ़ाओगे? सिंपल जरूरत है बताओ। उसके लिए। जरूरत है। कंप्यूटर की एबीसी क्या है? कंप्यूटर की एबीसी क्या है कि इसको स्क्रीन कहना है मैंने, इसको कीबोर्ड कहना है, ये चीज मेरे पास माउस पड़ी है, ये कंप्यूटर की एबीसी है, आपको बच्चे को बताना पड़ता है। सिर्फ भी मैं एक चीज से के हक में हूं, एक चीज के हक में हूं कि थोड़ा सा
हमें वर्डिंग्स शायद ट्विस्ट करनी पड़े। मैंने बुक नहीं देखी छठी की, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी राय नहीं दे सकता। कुछ वर्डिंग्स तब्दील करनी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाया गलत जा रहा है। आज भी क्यों आप बच्चे को कीबोर्ड माउस की डेफिनेशन पढ़ा रहे हो? हमारे बच्चे को आज तक ये नहीं पता दिस मोबाइल, ये मोबाइल क्या है, इसके अंदर भी एक प्रोसेसर या रैम यूज हो सकता है, और ये मोबाइल एक कंप्यूटर की ही किस्म है। और हमारे बच्चे आजकल लैपटॉप्स को इतना कंप्यूटर समझ बैठे हैं कि मुझे कई बच्चों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि बेटा इंज दा भी कंप्यूटर होता है जिन्हों पीसी खरीद। हाँ वो ठीक है, लेकिन आजकल अपडेट ये है कि फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं बच्चों को, जैसे आपकी बेटी कितने कौन से स्टैंडर्ड में है? सेकंड में, 7th में। सेकंड स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिक है कि क्योंकि आजकल तो बच्चे की मोबाइल मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सारा कुछ है। और फिफ्थ स्टैंडर्ड तक बहुत सारा कुछ बेसिकली, अगर प्राइवेट स्कूल्स में जाओ तो बहुत सारी मतलब एडवांस चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल्स में वही सिलेबस चल रहा है। वो एडवांस चीज़ें सरकारी स्कूल्स में नहीं है अभी पढ़ाई जा रही। आसिफ, एक 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 चीज समझना, हम्म, यू आर राइट नाउ सिटिंग इन लाहौर। मेरी बेटी के पास आज मोबाइल या टैब है, पर आप लोग ये बात जानते हो कि ये पाकिस्तान का कितने % है जिनके पास प्राइवेट स्कूल और इस एजुकेशन का एक्सेस है? इवन जिनको कंप्यूटर भी देखना नसीब होता है अपनी लाइफ में, पहले 5वीं 6ठी क्लास तक। मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, लेकिन ये मैसेज, है हाँ कि मैसेज। मैं आपको एक हल्का सा एस्टिमेटेड रियलिटी वैल्यू चेक दे लगा दूं। लो ना। मैं एक हल्का सा एस्टिमेटेड सी वैल्यू दे देता हूँ। हम इससे एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेते हैं कि जितने लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, खते गुर्बत से ऊपर रहते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। हमारी 30 से 35% आवाम के पास ना कंप्यूटर देखना भी उन्हें नसीब नहीं होता। जाए आप सिंध निकल जाए, बलोचिस्तान निकल जाए, आप ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब छोड़ दीजिए, आप यहाँ से बाहर निकल जाए, कराची, सेंट्रल पंजाब, पेशावर, कोयटा, ये छोड़ दें, बाहर निकले, हैदराबाद ले लें ज्यादा से ज्यादा, आपके लोगों को नहीं पता। जब वो 5वीं में बच्चे ने जाना है ना, वो किताब ने उसे भी देखना है। उस किताब ने 5 6ठी क्लास में जब उसने जाना है ना, उसने उसको भी देखना है। उस किताब को लिखने का मकसद ये नहीं है कि वो बच्चा जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रहा है वो उसे देख सके। उस किताब को लिखने का मकसद है आपके मुल्क की मैक्सिमम आबादी, जो मिनिमम अंदाजे के मुताबिक भी ना, मैं बुरे से बुरा एस्टिमेट भी लगाऊं तो 60-70% लोगों के पास इस चीज का एक्सेस नहीं है। 60% भी लगा लो, आपकी 40% अवाम के पास सिर्फ एक्सेस है, 70% अवाम के पास या 60% अवाम के पास नहीं है। तो आपने उस 60% अवाम को टैकल नहीं करना। किताबों को लिखने के पीछे बहुत गहरी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप नहीं हटा सकते किताबों से ये सारा कुछ। ऐसे बच्चे हैं जिनको एक लंबे अरसे तक कॉपी पेन नहीं पकड़ना आता। हमारी आबादी अभी भी एक ऐसे सिचुएशन में बैठी हुई है जहां पे एक 10 साल के बच्चे को लिखना और पढ़ना नहीं आता। और ये पिछले दिनों में पता नहीं कौन सी रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन की, उसके मुताबिक तक बहुत बड़ा नंबर था, वो नंबर 80% से ऊपर था जिन बच्चों को लिखना और पढ़ना 10 साल की एज तक नहीं आता। अब वो बच्चा जब 10 साल की एज तक लिखना पढ़ना नहीं सीख रहा, 4 क्लास में 3 क्लास में तो हो चुका है, अब जब वो 5वीं में 6ठी में जाएगा तो क्या 6ठी की बुक उसको वहां पे उठा के बड़ी चीजें करवाने लग जाए? हमारा एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो पिछले दिनों से ना हम ये काफी सारा, ये कितने सारे हमारे पॉडकास्टर्स कॉमन है जिनकी हम पॉडकास्ट सुनते हैं, उन्होंने एक लफ्ज यूज करना शुरू कर दिया, एलीट कैप्चर। हम ये लफ्ज आजकल काफी ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि हम वो कुछ कॉमन लोगों की पॉडकास्ट सुनते हैं। अब एलीट कैप्चर, हमें ये चीज हमारे जहनों में बैठा दी जाती है सीरियसली कि ये किताबें गलत हैं। क्यों गलत हैं ये किताबें, क्यों गलत हैं? क्योंकि वो जो पॉडकास्टर बैठा है एलीट पे इल्जाम लगा रहा है ना, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर, वो खुद भैंस की दुम वो एलीट है जिसको पता भी नहीं है। मैं और तुम आसिफ यहाँ एलीट बैठे हुए, किसी की नजर में हम दोनों एलीट हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही ठीक है, है। वो बहुत अब सारा वो जो डिफरेंस। बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा ना, वो 6ठी में बेचारा पहली दफा सरकारी स्कूल में जाएगा, उसको लफ्ज कंप्यूटर भी बोलना नहीं आता हो ना,
भैंस की दुम उस टाइम पे मुझे बता दो कि वो किताब उसकी मदद कैसे नहीं करेगी, उसको वो किताब चाहिए आज भी। और आप सीआरटी मॉनिटर्स की बात कर रहे हो, सीआरटी मॉनिटर आज भी जानना जरूरी है। आप बगैर हिस्ट्री जाने आगे नहीं जा सकते। ये बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं, जिन्हों को हिस्ट्री पता है ना, ट्रांजिस्टर्स और सीआरटीज कैसे काम करते हैं, वो ही नई चीज इनोवेट करते हैं। फेसबुक बनाना न्यू इनोवेशन नहीं है, आपने वेब भी बनाई थी। फेसबुक को चलाने के लिए कितनी इनोवेशन हो रही है उसका कोई नाम नहीं लेता। जो वहां पे बैठे साइंटिस्ट है ना, वो बैठ के वो नए नए प्रोग्रामिंग जो है वो बना रहे हैं लैंग्वेजेस। अब ग्राफ क्यूएल या इस तरह की चीजें, उन साइंटिस्ट से पूछे, वो लोग ये सारा कुछ करते हैं, उन्हें सब हिस्ट्री पता है। चाहे आप आज जाके किसी से भी पूछ, जिसने ग्राफ क्यूएल बनाई, तुम्हें लगता है उसे सीआरटी मॉनिटर नहीं पता होना? बैठ के उससे जरा पूछना, वो तुम्हें सीआरटी मॉनिटर की वो चीजें बताएगा जो तुम लोगों ने कभी किताब में नहीं पढ़ी होनी। उसने सीआरटी मॉनिटर को इतनी डेप्थ में पढ़ा हुआ होना। बेसिक एक दफा उस अवाम का सोचो, एक दफा उस अवाम का सोचो जिस बेचारी को सारी जिंदगी कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता। कहते सर हैं देखिए, कि यार आजकल तो पैदा होते बच्चे के हाथ में ही मोबाइल होता है। ठीक है, ठीक है। वो किन बच्चों के हाथ में होता है? सेंट्रल पंजाब से बाहर जाओ, जिन लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती उनके हाथ में होता है। सर क्या देखें, उन ठीक है, बच्चों को हम अपने सिस्टम से माइनस कर दें? देखें, हम्म। एक तो ये चीज आ जाती है कि चले, लेकिन हमें अपग्रेडेड चीजें लाइक ये है कि ठीक है, फिर आपकी बात ठीक है, मतलब मैट्रिक तक तो आप बेसिक्स पढ़ाओ ना, ठीक है, लेकिन ये है कि आप बहुत आप देर तक बेसिक्स पढ़ा रहे हो सर। आप 8वीं क्लास तक बेसिक्स ही पढ़ाओगे, 8वीं क्लास तक। आप मैट्रिक तक पढ़ा रहे हो ना? ठीक है, मैट्रिक तक पढ़ा रहे हो। मैट्रिक में आप बच्चे को पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करवा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं किस तरह करवा से काम करते नहीं करवा हैं। रहे, यार नहीं 10वीं करवा रहे। जाओ, 10वीं की किताब जाके करवाते हैं उठाओ, ना, करवाते हैं, कौन सी 10वीं की किताब करवाते जाके हैं। उठाओ। अब पढ़ाते नहीं, और वो अलग बेसिक बात है। पढ़ाते हैं, बुक में पढ़ाए ना लिखी पढ़ाए हुई है, अलग बात है, 10वीं की कंप्यूटर की किताब जाके उठाए। आखिरी उसमें की लिखा कोई एक हुआ दो है। सब्जेक्ट में होगी जो कि मुझे भी नहीं न- पता। ठीक नहीं, है। मैं दस। सरकारी किताब की बात, मैं सरकारी हाँ स्कूल से पढ़ा हाँ। हूँ, हाँ जमीन पे बैठ हाँ। के शलवार कमीज यूनिफॉर्म। 10वीं क्लास में किताब में प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर पूरा चैप्टर है। उस चैप्टर में सिखाया जाता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है। और हम्म, आपको प्रोग्रामिंग में लूप सिखाई जाती है, आपको प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कंपाइलर और इन सारी चीजों की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। अब बंधन, अब देखना, मसला यहाँ आता है, देख कि करा रहा है ना, कराया जा रहा हाँ। है ना। अच्छा, अब आगे आ जाओ, 12वीं में आ जाओ। तुम्हें 12वीं में आपको की प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, आपको ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। आपको लूप पढ़ाई जाती है, इफ एल्स पढ़ाया जाता है, आपको फाइल में रीड राइट करना सिखाया जाता है। पीछे हम्म, बता क्या रहता है? प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, स्वाय लूप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या रह जाता है? ऐसे ही है वो। काफी एडवांस वो तो चीजें पढ़ाई जाती है सी में, मतलब पढ़ाया जाता है, सारी चीजें पढ़ा दी जाती है, वो पढ़ा दी जाती है, फिर पीछे क्या रह जाता है? नहीं, ऊप नहीं पढ़ाई जाती, ऊप नहीं पढ़ाई जाती, ऊप के फंक्शंस तक मेरे पढ़ाया ख्याल में जाता कुछ है। कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नहीं नहीं, फंक्शंस तक नहीं, पढ़ाया जाता है। अच्छा। ऊप का कोई कंसेप्ट नहीं, फंक्शंस तक पढ़ाया जाता है। और डीबी में हम लोगों को रिलेशंस किस तरह बनते हैं, डीबी में रीड राइट कैसे होता है, और प्राइमरी की सेकेंडरी की क्या होती है, ये सारा कुछ डीबी में पढ़ाया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब तसल्ली से सोचो, किताब में क्या गलती है? सिस्टम खराब है। मैं एक काम कर, सी एस वो क्या, वो यार बड़ा फेमस कोर्स है, मेरे जेहन में नहीं आ रहा, वो MIT के सी हार्वर्ड एस का पता नहीं किसका। 50, CS50। CS50, CS50 उठा लो। वो भी वही पढ़ा रहा है जो भैंस की दुम हमें यहाँ पढ़ाया जाता है। वो कौन सी नई चीज पढ़ा रहे हैं CS50 यार में? इस बात से तो मैं एग्री एक मिनट, नहीं। CS101 वाली सारी चीजें आसिफ नहीं पढ़ाई जा रही वहां पे CS50 में? ऐसे ही।
तो फिर इसका मतलब है कि हम ऐਵੇਂ ही लगे हुए, हमारी किताबें पुरानी है, मतलब वो CS50 में भी वही पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। सर एक तो वो वैसे भी बेसिक चीज़ है पुरानी किताबों वाले पे, कि ये है कि किताबों में ये तो बात ठीक है कि आपको बेसिक्स पढ़ानी चाहिए। किताबें वो आप लगाते ही टाइम इसलिए हो वहाँ पे स्कूल में कि आपको आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि थोड़ा लेट तक मतलब वो वही पढ़ाते रहते हैं। देखो मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है, आप इसे इस तरह कह सकते हो। हमें 9th में भी कीबोर्ड माउस की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, छठी में भी हम्म पढ़ाई जाती है, और उसके बाद ना उसको एक दफा दोबारा उसी डेफिनेशन को हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। हम्म हमारा कीबोर्ड माउस की डेफिनेशन जो है ना वो एक दफा छठी में आती है, हम्म यानी हमारी प्राइमरी सेक्शन में छठी सातवीं आठवीं 3 सालों की जो सबसे पहली किताब होती है उसमें आती है। हम्म फिर उसके बाद वो दूसरी दफा आती है 9वीं क्लास में, जो 9वीं 10वीं को रिप्रेजेंट करती है। और फिर उसके बाद हमें पढ़ाई जाती है वो चीज फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर से 11वीं 12वीं को प्रेजेंट करती है। सो हमें हम्म कीबोर्ड माउस की बेसिक्स यहाँ पढ़ाई जाती हैं 3 डिफरेंट जगह पे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना PITB की किताबें, पंजाब जो पीटीबी PITB कह रहा हूँ, हाँ पीटीबी ये पीटीबी PTB पंजाब की टेक्स्ट किताबें बुक हमने बोर्ड। हमने उनकी किताबें छोड़ी, और हम लोगों ने ना एक गाइड बुक लगवानी शुरू कर दी IT सीरीज वगैरह की। हम्म हुआ क्या, हर साल में जब किताब पढ़ाई जाती है ना, उसकी डेफिनेशंस को लेंथी मजीद डिटेल्ड कर दिया जाता है। छठी में हम्म हमें पढ़ाया जाता है कि ये कीबोर्ड है, ये रिटर्न टेक्स्ट वहां देने के लिए इस्तेमाल होता है। अगली क्लास में हमें पढ़ाया जाने लगा कि ये चीजें होती हैं। अब उन्होंने क्या किया, IT सीरीज वालों ने या इस तरह की कंपनीज ने, इन्होंने देखा सवाल का जो जवाब है ना, वो सवाल का जवाब इतनी सी बात से कवर हो जाएगा जो कि तीनों क्लासों में है। वही हमारा रट्टा सिस्टम, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम और इन चीजों में प्रॉब्लम आने लगी। हम लोगों ने मेन किताब को छोड़ा, हमने वो गाइड्स पकड़ी, और उन गाइड्स को पकड़ के हमने सिर्फ वो डेफिनेशन पकड़ी जो हमें पेपर पास करवा सकती है। हाँ जी, उसका मेरे ख्याल से नेट का इशू आ गया होगा। मेरे ख्याल में स्क्रीन स्टैक है। तूने सही टॉपिक छेड़ दिया। मुझे पूरे पक्का पता है कमेंट्स में अवाम ने ऐसी ऐसी गालियां निकालनी ना, अगर किसी अवाम ने, और वो जो फेमस फेमस सारे यूट्यूबर्स हैं उनके किसी चाहने वालों ने, और जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कहते हैं कि डिग्री बेकार है, उनके जानने वालों ने सुन लिया ना, तो वो जूते मारेंगे हमें। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सॉरी बनता क्या है। कह रहे थे? मैंने कहा अगर हाँ, किसी पॉलिटिशियन, ये जो फेमस यूट्यूबर्स हैं और वो हैं जो कहते हैं डिग्री बेकार है, उनके किसी ने हमारी ये सारी गुफ्तगू सुन ली, या ये हमारे जो आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, मेरे बड़े खिलाफ हो जाते हैं, मेरे ऑफिस में भी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्होंने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो नीचे कमेंट्स में गालियां ही पड़नी। उन्होंने कहा जाहिल है वहां, इन्हें क्या पता। कोर्स बंद ना करवाओ ना, आप भी तो इतना बोलो ना कि कोर्स बंद ना हो, उनकी भी दुकान चलती रहे बस, अपनी ही बात हो जाए बस। खैर ओवरऑल जो है स्टोरी ये है कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम में किताबें ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, और ये सिर्फ हमारा नहीं पूरी दुनिया का मसला है। हमारी जो मेजर इशू है ना वो ये है कि हम लोग सीधी तरह नहीं पढ़ा रहे, और ये सिर्फ हम नहीं है। आप इंडिया में चले जाओ, वहां भी यही मसला है, रट्टा लगवाते हैं। अब तो वेब सीरीज वगैरह भी इतनी आ चुकी हैं, उठा के देख लो वेब सीरीज भी। वो कोटा फैक्ट्री, मुझे कोटा तो वो फैक्ट्री नहीं सारी, भूलता है वो। बहुत सारी देख लो। अब वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम की खामियां निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, हम ना हमारी किताबें मसला है, ना हम्म हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम ठीक है, खराब है, मैं नहीं कहता ठीक है, सारी दुनिया का ही खराब है। हम लोगों ने पूरी दुनिया ही ऐसी कर ली, मीम्स भरी पड़ी यार, हम्म मीम्स भरी पड़ी है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों में खुद सीखने की चाहत। इस वो टाइम तो इस किसी में वीडियो नहीं है। कॉल पे, इस वीडियो देखें। कॉल पे, एक मिनट, इस वीडियो कॉल में हम तीनों इसी एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्शन है। हम्म हम इसी एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्शन है।
हम इस कॉल में कोई भी एक बंदा हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड नहीं गया, हम इस कॉल में कोई भी एक बंदा जो है किसी रूट्स मिलेनियम या इस तरह के स्कूलों से नहीं पढ़ा हुआ। हम इस कॉल के तीनों बंदे जो हैं इसी एजुकेशन सिस्टम की मार है और इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं या इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, और हम लोग उतनी ही चीजें कर रहे हैं जितनी इस एजुकेशन सिस्टम में कोई भी शख्स नॉर्मल लेवल पे नहीं करता। एक्सेप्ट इट और नॉट, आसिफ तेरी एज के मेरे सारे कजन, उन्हें पता भी नहीं है हमने क्या करना है। ठीक है, बकर साहब की एज के मेरे कजन, बकर साहब की एज के मेरे कजन सिरे से ही क्लूलेस हैं। दूसरों को तो पता है कि नौकरी करनी है, उनको तो ये भी लगता है कि हमें नौकरी भी नहीं करनी। ठीक है, हम भी इसी एजुकेशन सिस्टम की मार है ना। उसमें ये है कि वही जो बात कर रहे थे ना कि आपको क्या कहते हैं, शौक होना चाहिए, या फिर ये है कि हमने सिस्टम सिस्टम नहीं हमारा ठीक, लेकिन खुद का शौक होना चाहिए। लेकिन ये कि यही चीज सिस्टम में भी होती है ना, मतलब आप सिस्टम में डालते हो कि बच्चे को शौक हो ताकि वो खुद चीजें सीखे, ना कि या फिर खुद ना सीखे, खैर, लेकिन ये है कि एक लर्निंग हो। यार यार आसिफ, जो आप कह रहे हो ना, खुद से शौक डालते हो, इस तरह हम ना लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ठीक है। और अब वो जो प्रोफेसर थे ना, उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने कहा यार मैंने ना आपको पास कर देना है, ठीक है, पास करने का कोई मसला नहीं, मैं सबको पास कर दूंगा, लेकिन मसला क्या है, आपने ना ये कोर्स समझ के जाना है, ठीक है। इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आती है ना आपको, वो मुझसे समझो। और वो क्या करते हैं कि अब देखो, कोर्स आपका चाहे कोई भी हो, प्रोग्रामिंग का हो या कोई और कोर्स हो, आपका बिल्कुल बाकी यूनिवर्सिटियों से बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो हमें वो क्या कहते हैं, लीनियर अलजेब्रा ना, वो मैट्रिक्स वगैरह जो थे ना, वो इस तरह मतलब समझाते थे कि अच्छा ये मैट्रिक्स है ना, ये बगैर सॉल्व किया आपको पता लगना चाहिए कि अच्छा ये सॉल्वेबल है या नहीं है, या मतलब इस तरह की चीज़ ना, कि वो आप देखते ही बता दो ये सिंगुलर है या आगे सोल्व हो जाएगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। आपको इसकी समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी चीज की तो ओके है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उस बंदे ने सिर्फ यही काम करना होता था अपने पूरे लेक्चर में, ठीक है। आप उससे जो मर्जी पूछो, सवाल करो, ओके। अब यही काम करने के लिए उसकी क्लास में ना सिर्फ 2 बच्चे होते थे, ठीक है। बाकी अब हम उसके लेक्चर ही नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था प्रोफेसर ने तो पास कर देना है। लेकिन क्या है, अब वो जो पढ़ा रहा था ना, वो अब क्या कहते हैं, अब बाहर के लेक्चर को फॉलो कर रहा था कि चलो यार तुम्हारा कोई इंटरेस्ट पड़ जाएगा कि ठीक है हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। उसने हर कोशिश की, लेकिन अवाम ही है, कोविड के दिनों की बात है, लेकिन बच्चे नहीं आए, और उसने सिर्फ एक बहुत काम अच्छे कर, तरीके से पढ़ाया ये। बकर वाली बात की कंटिन्यूटी, एक काम कर, एक कॉलेज जा, और उस कॉलेज में क्या है, मैं तुम लोगों को ना कल टेस्ट लूंगा, ओपन बुक टेस्ट होगा, किताब खोल के टेस्ट दे देना, बस कंसेप्चुअल होगा। तुम्हें ये जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हुई है ना, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, जा जाके करके दिखा। 4 दिन इस तरह के टेस्ट ले ले, तेरे बारे में सबसे पहली कंप्लेन तेरी क्लास के स्टूडेंट जाके लगाएंगे प्रिंसिपल को। देखें, तरीकाकार होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी बच्चे को यार जाके, फॉर एग्जांपल नहीं, तो एक बच्चा है, देखो आपको बात पता सुनो, है यार कि ये बात सुनो, इश्यूज हैं, 85 है। यार ये इश्यूज हैं, बात देखो। है, अब बहैसियत कौम हमारी पूरी सोच बदलने वाली है। सोच तो हमारी वही चीज है किताबें ना। बदलने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हमारी किताबें बदलने से, हमारे टीचर्स बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहैसियत कौम हमें हमारी थिंकिंग बदलनी है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और ये पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की है, मैं ये भी यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ, ये मत समझना ये पाकिस्तानी खराब है, लेकिन पूरी दुनिया से ज्यादा बुरी हालत में हम है। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, एक काम करो, एक मैसेज करो, ऑनलाइन अर्निंग बगैर किसी एडवांस कीमत के, कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए बगैर ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। लिंक है इस यूट्यूब वीडियो में, सेंड इट टू अ ग्रुप। सेम ग्रुप में आप एक और वीडियो सेंड करें जिस पे लिखा हो कि आप
ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीख सकते हैं? कोई स्किल डाल दो, कोई भी स्किल डाल दो। एनी स्किल कैसे सीख हाँ सकते हैं? ठीक है, एनी स्किल आप 6 महीने में कैसे सीख सकते हैं? ठीक है, ओके। 6 महीने इज अ टाइम पीरियड जो एक स्किल को प्रोफेशनल मास्टरी में लगता है यार। 6 महीने से पहले आप कैसे कोई काम प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हो? डाल दो, दोनों वीडियो के क्लिक्स और व्यूज में फर्क देख लेना। फिर एक मजे का काम करो, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड वगैरह पे मुख्तलिफ सर्वर ज्वाइन करो। इंडियन सर्वर्स ज्वाइन करो, अमेरिकन सर्वर ज्वाइन करो। एक बात तो आपको बेसिक मिलेगी कि हर उस सर्वर पे, जहां पे जिस मर्जी सर्वर पे चले जाओ, सबसे ज्यादा क्लिक वही होंगे जहां पे वो है ना इजी अर्निंग। इजी अर्निंग पे हमेशा सबसे ज्यादा क्लिक होंगे। ये बात एक्सेप्टेबल है, ये बात एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन रेशो देखना, किस कंट्री की रेशो सबसे बुरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान टॉप के कुछ कंट्रीज में होगा। या यही चीज, मतलब ये जो चीज भाई ने कही है ना, अब ना जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है ना हमने, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब वो बंदा पता क्या करता था, वो बंदा कहता था कि क्लास में बैठो और ये एक समरी है, इस समरी को पढ़ो और इस समरी से रिलेटेड ना आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब वो क्या कहता था, वो मतलब पेपर नहीं देता था या क्विज वगैरह नहीं लेता था, वो एक समरी बुक पढ़ाता था। और वाकई उसने ना एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक बुक थी, उसने वो बुक पढ़ाई है पूरा सेमेस्टर। रेगुलर भी बुक पढ़ाते हैं, लेकिन वो मतलब ये स्लाइडें पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं। बच्चों क्या होता है कि यार आएगा स्लाइडें चलाएगा और चला जाएगा, ठीक है। उसने बच्चों से बुक पढ़ाई कि अच्छा जी अब आप ये वाला चैप्टर पढ़ें, अब आप ये वाला चैप्टर पढ़ें। चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, इस चैप्टर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर में यहाँ क्या लिखा हुआ है। बच्चों को वो टीचर मुश्किल लगने लग गया, बच्चों ने कहा ये टीचर ही बदल दो। अब बताओ, अगर जो बंदा इस तरह मेहनत कर रहा है, वो बंदा मेहनत क्या करना चाह रहा है, वो बंदा कह रहा था मैं आपकी रीडिंग की हैबिट बनाना चाहता हूँ, मैं आपकी ये कोशिश करना चाहता हूँ कि आप किसी चीज को पढ़ो तो आपको पता लगे उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। इस तरह की चीजें आप में पैदा करना चाह रहा था, लेकिन अब हम क्या चाह रही थी कि उस्ताद ही खत्म कर दो। अब बताओ, अब अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, एक्सरसाइज बताओ और क्वेश्चंस के आंसर लो यार। अब अगर क्या बंदा मतलब कुछ चेंज पागल करना हो चाह तुम, रहा इस तरह की बातें पढ़ा रहे हो? मतलब हद होती है यार, है, अब सिलेबस पागलपन चेंज की करना है, यार। बंदा चेंज करना है, बताओ। अच्छा तुम एक बात देखना, मजेदार मजेदार बात देखना। फिर वही दूसरे पॉडकास्टर्स वाली या लीड कैप्चर वाली बात आ जानी है। तुम्हें मजेदार बात पता है? हमारे मैंने 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 बहुत सारी, तुम लोगों को आइडिया है, मैंने बहुत अरसा टीचिंग की है। सरकारी स्कूल के बच्चों में ना आज भी इंटेलिजेंस का कैलिबर बहुत ज्यादा है। अब फर्क ये है कि आप इंटेलिजेंस कहते किसे हो। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है कि किसको पता है कि जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। अगर तुम इसे इंटेलिजेंस कह रहे हो तो वो एक अलग बात है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आओ और देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन अच्छी करता है, और प्रॉब्लम ऐसी दो जिस प्रॉब्लम पे ना मतलब नॉलेज डिपेंडेंट प्रॉब्लम ना हो, नॉलेज डिपेंडेंट प्रॉब्लम ना हो। जैसे एक रस्सी दे दो और उस रस्सी की कोई खास तरह की गिरा या कोई इस टाइप का कोई सिनेरियो दे दो। सरकारी स्कूलों के बच्चों में बहुत अच्छा है, वो चीटिंग के हमसे ज्यादा रास्ते जानते हैं। चीटिंग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना, कि एट द टाइम आप किस तरीके से चीट कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है, आपको काम नहीं आता, आप कैसे कर रहे हो। भाई ये सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा है, आज भी बहुत अच्छा है। मैं अभी भी ये बात की गारंटी लेता हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप लोग क्या कोई रीजन बंदा है पैसे यहाँ खर्च करे ना, बता रहे तो हैं मैं ये आप? पूरा सर्वे करने को तैयार हूँ। हाँ क्या ये चीज आप बता रहे हैं, उसकी क्या रीजन, उसकी क्या आप रीजन कहते हैं कि ये क्यों है? मैं ना, तुम लोगों को भी याद होगा, एक एग्जांपल दिया करता था। मैं कहता था कि हमारे यहाँ ना पता है क्या प्रॉब्लम है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग सीखने मेरे पास स्टूडेंट आया करते थे, मैं उन्हें कहता था ये काम करो, तो वो कहते थे एक लड़की ने, याद करो, अदील जावेद को मेरी शिकायत भी लगा दी थी।
यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था कि वो कहते थे कि हमें काम करके दो, हमें व्हाइट बोर्ड पे समझाओ, हम उसे फॉलो करेंगे, तुम्हें एज अ टीचर व्हाइट बोर्ड पे समझाना आना चाहिए। तो मैं तब भी अपने सारे स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल दिया करता था। मैं कहता था कि अगर तुम लोगों ने देखना है ना तो मैकेनिक्स को जाके एक दफा देखना। मैकेनिक के पास उसका छोटू बैठा होता है, वो एक हफ्ता बैठा रहता है, एक हफ्ते बाद ना वो उस्ताद कहता है जा छोटू ये फलाना पाना लेके आ, और वो जो छोटू जब पाना लेने उठता है ना और वो गलत पाना ले आए, उस्ताद एक चपेड़ मारता है। चपेड़ ना मारो, चलो बाद में लोग मुझे कहेंगे तुम्हारी शिद्दत पसंदाना प्यार नहीं सोच है। प्यार। चपेड़ ना मारो, चपेड़ ना मारो, लेकिन कम से कम गलती निकाल दो। वो एक हफ्ते पूरे बाद हम उस बच्चे को एक टास्क देते थे और वो बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता था, और उसे हम सिखाते नहीं थे, हम खड़े करके लेक्चर नहीं देते थे, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, कल याद करके आना। लेकिन हम एक हफ्ते बाद उस बच्चे को कहते हैं जाओ ये फलानी चीज पकड़ाओ, और वो बच्चे को नहीं पता होती, हम उसे डांटते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं। हम ये वाला टीचिंग मेथड छोड़ गए। हमारा टीचिंग मेथड पूरा का पूरा किसी उस्ताद के गिर्द इतना घूमने लग गया है। पुराने जमानों की किताबें उठा के भी देख लो, उस्ताद शागिर्द को कहता था जाओ जंगल में जाओ और कुछ तलाश करके लेके आओ। शागिर्द जंगल में जाता था, तलाश करके लेके आता था, उस्ताद कहता था नहीं, कुछ गलत लेके आए हो, जाओ जाके कुछ तलाश करके लेके आओ। किसी हद तक ये एक जोक की तरह तुम लोगों को लग रहा होगा, बट दिस इज द रियलिटी। इंसान सिर्फ तब सीख सकता है जब वो हालात से खुद सीखता है। अगर वो किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो वो सिर्फ वही सीखता है जिस चीज की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। अगर एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखा पाता तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता सीखने का क्या होता है? सोसाइटी। सरकारी स्कूलों में अब भी ये मामला है कि वहां पे आपको इतना बड़ा बैग नहीं किताबों का मिलता, इतना सारा होमवर्क नहीं मिलता, और आप अभी भी गलत लोगों की सोहबत और इस तरह की इतनी चीजों से निपट रहे होते हो। आप फुट्टे मार रहे होते हो, आप टीचरों को डील कर रहे होते हो, आप स्कूल में इतना सब कुछ डील कर रहे होते हो कि आप सोसाइटी से बहुत इस लेवल के ज़हीन बनने लगते हो। जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे अगर हम चले जाते हैं, हमारे पास वो बच्चे होते हैं, ओह टाइम हो गया स्कूल चले गए, ओह टाइम हो गया वापस आ गए, ओ अभी सो जाओ, अभी ओ कारी साहब आ गए, ओ नहीं अब कारी साहब नहीं है, अब वो ट्यूशन वाला आ गया, ओ ट्यूशन पढ़ ली, ओ अब क्या करें ट्यूशन पढ़ ली, ओके अभी तो वो टीचर ने असाइनमेंट दी हुई थी वो करनी है, ओके सोने का टाइम हो गया। वो बच्चे की इंटेलिजेंस हम यम 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 ठक 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 मारी जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ ये नहीं होता, वो अभी भी खेलते हैं, वो अभी भी लर्निंग खेल के जरिए लेते हैं, वो इंटेलिजेंट बनते हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या आती है, उन लोगों को वो पर्टिकुलर नॉलेज नहीं मिल पाती जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती। वो पर्टिकुलर नॉलेज की वजह से जॉब नहीं मिलती। वो पर्टिकुलर नॉलेज क्या है? यार ये तुम्हें इस फ्रेमवर्क का नाम आता है या नहीं आता? ठीक है, वो पर्टिकुलर नॉलेज ये है कि हमें बताओ प्लीज ये हैरी पॉटर वाला नॉवल तुमने पढ़ा था तो उसकी ये क्या होता है, सस्पेंस क्या होता है, या ये थ्रिलर क्या होते हैं, उन्हें ये सब नहीं पता। तो बेसिकली इंटेलिजेंस एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है, हम दोनों को मिक्स कर गए हैं। पहला प्रॉब्लम ये है, अगर इन्हें सेपरेट सेपरेट करो तो वो बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जो ज्यादा हालात को डील करता है, वो बंदा नहीं जो लोगों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इंटेलिजेंट हालात को डील करने वाला होता है, और ये वजह है कि सरकारी स्कूल आज भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के से भरा होगा। सिर्फ सवाल ये पैदा होता है, सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि वो इंटेलिजेंट का आप इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या करते हो। सही। अच्छा तो अब तो ठीक है जो क्या कहते लेकिन हैं गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल तो 22-23 तो खत्म होते जा रहे हैं ना। जिस तरह हम देखें लोगों का रुझान तो प्राइवेट की तरफ ज्यादा होता जा रहा है, कि हम तो ये समझते हैं कि प्राइवेट वाले ज्यादा बेहतर पढ़ाते हैं। अब देखें हाँ एक छोटी सी अर्ज है, मेरी एक छोटी सी अर्ज है। जी नौवीं जी। 10वीं को ना सरकारी स्कूल में एमफिल पीएचडी पढ़ाता है।
एमफिल हाँ होता है ना जी। कम से कम, एमफिल हम्म होता है ना कम से कम जो 9वीं 10वीं को हम्म पढ़ाता है। प्राइवेट हम्म। स्कूल में उसको एफए पढ़ा रहा होता है, एफएससी पास अच्छा, किया हुआ। मेरा कभी नहीं पता चला मुझे। अच्छा, नहीं, बहुत बड़े बड़े स्कूल गवर्नमेंट है का तो मुझे पता है, जिनकी फीस गवर्नमेंट का। जरूरत से ज्यादा अफोर्ड से बाहर है ना, बहुत बड़े बड़े स्कूल जिनकी फीस बिल्कुल ही अफोर्ड से बाहर है हमारे, वहां कोई बीएस किया हुआ या एमएस किया हुआ पढ़ाता है। अच्छा सरकारी स्कूलों में वो एमफिल तो यूं 7वीं 8वीं को पढ़ाते फिर रहे हैं। अच्छा। ऐसे ही है। बैंस की तुम, मेरे इतने प्राइमरी स्कूल टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। सही है। ठीक है, वो 5वीं क्लास तक के स्कूल को क्या कहते हो, 5वीं क्लास तक के स्कूल के प्राइमरी लिए ही कहते हैं। प्राइमरी, हाँ प्राइमरी, तो वो, सेकेंडरी और फिर हायर हाँ सेकेंडरी। तो वो सारे के सारे वो प्राइमरी टीचर जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं भैंस की तुम। सही। चलो कुछ नहीं, प्रोफेशनल लेवल के ना सही, उनको दुनिया की फिर भी बहुत ज्यादा खबर है। वो जिसने खुद प्राइवेट स्कूल से अभी बेचारे ने एफए किया है, और एफए करके किसी प्राइवेट कॉलेज, पंजाब कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज से तो जाके वो एक स्कूल में टीचर लग गया खुद 5वीं क्लास तक के खुद बच्चों को स्टूडेंट है पढ़ाने के अभी, लिए। मतलब अभी तो उसने कुछ, हम्म, वही मतलब खुद स्टूडेंट है अभी तो थोड़ी दुनिया का खुदा कुछ खुद नहीं खौफी देखा। करो, ये खुदा खौफी करो। सरकारी स्कूल ये आज भी बहुत अच्छे हैं टीचरों के लिहाज से, बस वो टीचर थोड़े से नीयत उनकी खराब होगी, कुछ होगा। मुझे 9वीं 10वीं में टीचर बता रहा था, टाइम इज अ डायमेंशन, डायमेंशन अनलिमिटेड होते हैं। तुम समझो मेयर, टाइम भी, टाइम और स्पेस में रिलेशन है आपस में। देखो टाइम और स्पेस में रिलेशन क्या है। 9वीं 10वीं का मुझे मेरा टीचर बता रहा था। अच्छा। तो उसे कैसे, मतलब वो पीएचडी कर रहा था अच्छा। मैथमेटिक्स में। हम्म। वो बैठ के पूरी की पूरी हम लोगों को वो उंगलियों पे ये सारी की सारी चीजें करवा दिया करता था, जो चीजें हम लोग मतलब सोचा भी नहीं करते थे। मैं भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर रहा हूँ, जब मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं होती थी। सही सही। ऐसा ही है। बात नहीं है, सरकारी स्कूल के टीचर्स आज भी बहुत कुछ करते हैं। यार वो फिर ब्रांड का भी तो बन जाता है ना कि जी देखो ये ब्रांड है, इस तरफ जाना, वो फिर आगे यूनिवर्सिटी में भी तो ये रोला आ जाता है, इसका क्या करना फिर। यार, यार देखो, हम लोग ना देखो फंडामेंटली ना, एक एक चीज सेकेंड, को, एक सेकेंड, देखा अपना सवाल। देखो, अली भी अब उधर से पढ़ा, गवर्नमेंट से पढ़ा, मैं भी गवर्नमेंट से पढ़ा, ठीक है, आप भी गवर्नमेंट से पढ़े। अब हम भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, बाकी भी पहुंच जाएंगे जी, सॉरी। ये भी गवर्नमेंट से ही पढ़ा है, ये जो तेरे साथ बैठा हुआ है। हाँ, यस। ये वही मैं कही, यहाँ भी गवर्नमेंट से पढ़े। अब बाकी अवाम की तरजीह यही होती है कि प्राइवेट में पढ़ेंगे, ज्यादा नंबर आएंगे, मार्क्स वगैरह यही होगा। तो अब आप देखो गवर्नमेंट में मैंने पढ़ के भी हो जा सकते मैंने यार हैं ऐसी मुझे कोई। तो, मैंने एक यार मेरी बात है। मैंने एक जेनेरिक बड़ी डेफिनेशन दी है, मैंने बड़ी जेनेरिक डेफिनेशन दी है मेरे ख्याल में। हम्म हाँ, वो जेनेरिक डेफिनेशन पे ही मैं स्टोरी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कॉल काफी लंबी हो चुकी है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। जेनेरिक डेफिनेशन है हमारी, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की, और पाकिस्तान के हालात थोड़े से वर्स्ट है। हमारी पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम हो चुकी है, और वो है पॉपुलिस्ट नजरियात के पीछे भागना। हम्म। जो चीज पॉपुलर है उसको सही मानना, जो चीज मेजोरिटी करती है उसे सही मानना। सही है। हम हर कोई या एलीट के जैसा बनना चाहता है, एलीट को फॉलो करना। हमारी पूरी दुनिया में ये चीज बहुत बुरी तरह रच बस गई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और पाकिस्तान इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले गया, एक्सट्रीम लेवल पे ले गया। सिर्फ आप इस मसले पे जितनी मर्जी डिस्कशन कर लो, इस मसले का कोई एक सीधा सोल्यूशन नहीं है। हमारी अवाम को एक बात समझनी होगी, और वो ये समझनी होगी कि सब कुछ ठीक है, हमें खुद को बदलना है।
हमें अपने आप की सोच बदलनी है, हमें अपने आप में रहना है, हमें ये चीज़ें बदलनी होंगी, हमें ये चीज़ें चेंज करनी होंगी। और ये इसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं है, ये तरीका इसी तरह है कि हमारे जैसे जो अक्लमंद लोग हैं वो जाएं और वो किसी ना किसी तरह ये बातें पब्लिक तक पहुंचाएं। हम लोगों ने यूट्यूब से कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग वहां जाके कोशिश करते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। इफ यू से कि इस मसले का कोई ऐसा हल है कि बस ये किताबें बदल दो सब ठीक, खान साहब ने भी कहा था मुझे ले आओ सब ठीक, गंजे भी कहते हैं हम आ जाएंगे सब ठीक, कुछ नहीं होगा। आसान पापड़ हर कोई बेल रहा है। ये जो तुम आज हम 3 बंदे बैठे कर रहे हैं ना, मेरी अकेले की सोच थी, आसिफ मिला, मेरी आसिफ की सोच बनी, तुम मिले, हम तीनों की सोच बनी। ये करते करते शायद हमारे आने वाली 2-3 नस्लों में शायद ये चीजें सही हों, इसका कहो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने भी कोशिश ना की तो शायद आने वाली 3 नस्लों में भी ठीक ना हो। तो मेहरबानी इस मसले का हल ढूंढना छोड़ दो, क्विक अच्छा हल, क्योंकि हम नहीं, सबको हल तो क्विक नहीं अभी सोल्यूशन चाहिए। ढूंढ रहे अमीर होने के लिए भी हमें, हम अमीर होने के लिए हैं। भी उस वीडियो पे क्विकली क्लिक कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, मैं रूट कॉज सिंपल बता रहा हूँ हम लोगों का। सिंपल, हमारा कुछ नजरियात और सोच बन चुकी है, अगर वो कामयाब है तो जो वो कर रहा है मैं भी वही करूँ। हाँ, नंबर 2, आसान तरीका अपनाओ। नंबर 3, मैं जो हूं ना, कोई कोई एक ऐसी चीज होगी कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचें बदलने की जरूरत है। ना हमारी किताबों में मसला है, ना कहीं और, ना सरकारी स्कूलों में मसला है। हमें आबादी भी देखनी, हमें सब कुछ देखना है। अ, सर आप जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली अब ये है कि वो ना फिलोसफिकल बातें हैं, ठीक है, और ये मैं हकीकत फिलहाल ना है, बात खत्म करना चाह रहा ठीक था, है। मैं बात खत्म करना चाह रहा था तो इसलिए फिलोसफिकल पे आया था, तो क्योंकि कॉल खैर बहुत ठीक है, लंबी हो फिर गई है और बंद जितनी करते हैं। आप लोग भी बातें कर रहे हो ना उनका हल कोई नहीं है। मेनली आप लोग जितनी बातें कर हटे हो ना पीछे, आपको कोई सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन कोई नहीं है असल में बच्चा। अब ये सोल्यूशन है ही इन यार, फिलोसफिकल बातों में, बगैर इस तरह की कॉम्प्लेक्स बातों के कोई सोल्यूशन नहीं है इस मसलों का। देखो पूरी दुनिया बिगड़ चुकी है, और ये आज की नहीं बिगड़ी, 300 देखिए सालों ना, से बिगड़ रही थी। हम मुझे मार्वल का सीजन लग रहा है, पूरी दुनिया बिगड़ चुकी है, अब हम ही बचे हैं सेवियर। वी आर देखिए नॉट सेवियर, हम खुद वैसे ही हैं। हमें सोच देखिए, है, छोटी लेकिन चीजों महफिल पे में बात बैठ के हम भी, करेंगे, वो छोटी चीजें ठीक करेंगे, वो फिर ही आगे वाली चीजें बदलेंगी। नहीं, आसिफ का आसिफ नेट गया। आसिफ का नेट गया। हम्म, अगर आप कहते हैं ना कि अपने आप से भी शुरू करें, तो लोग शुरू करने से भी घबराते हैं ना, अपने आप से भी शुरू करने से कोई भी नहीं आता ना, मसला तो यहाँ भी आता है। चलो अब ये कॉल बहुत लंबी हो जानी है, फिर वो बात हम्म, वो है कि ऐसी बातों के ना कोई ऐसे जवाब नहीं है कि, ये कई इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँ कि ये एक्शन आइटम है इसे ले लो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। पहला एक्शन आइटम ये है, ये ले लो। सर हमने कब कहा हमें वैसे कोई सोल्यूशन दे दें यार। हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है, ठीक है, चले प्रॉब्लम्स मैं एग्जिस्ट सेशन करती बंद हैं, कर रहा हूँ। और सोल्यूशन इनके लंबे चौड़े फिलोसफिकल है। चलो जी। अ, क्या हुआ? ओके, अल्लाह सेशन बंद हाफिज। कर।